समाजवादी सामाजिक न्याय यात्रा पहुंची लखीमपुर खीरी के गोला गोकरणनाथ। इस दौरान गोला के पूर्व विधायक विनय तिवारी के आवास पर नूरपुर बिजनौर के विधायक राम अवतार सैनी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको बता दें कि जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में युवकों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और कहा कि ये सरकार नियुक्तियां इससे नहीं देना चाहती कि उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा और जो संस्थान नौकरी देते हैं उन्हें ये लोग मालामाल करना चाहते हैं। वहीं कहा कि गुंडागर्दी चरम पर है, कहीं घटनाओं को भी गिनवाया और यहां सांप्रदायिकता का माहौल खराब किया जा रहा है। ये देश के लिए ठीक नहीं है। साथ ही कहा कि हमारे देश में शिक्षा महंगी हो गई है, सामान्य परिवार के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने की स्थिति में नहीं रह गए हैं। आज हम सामाजिक न्याय के लिए आए हैं और पीडीए हमारा फार्मूला है। पीडीए इसका मतलब क्या है? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मान लीजिए, अगड़ा मांग लीजिए और आधी आबादी मान लीजिए, आदिवासी और आदिवासी। इसके ये चार अर्थों में ये आता है। सब जाति में, सब धर्मों में गरीब लोग हैं, ऐसे वंचित लोग हैं जो देश की मुख्य धारा से विकास में नहीं जुड़ पाए। तो उनके लिए हम संघर्ष कर रही समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी चाहती है कि इस देश में और प्रदेश में जातिगत जनगणना हो, ताकि ये पता चले कि जो वंचित लोग रह गए हैं उनको हम कैसे बजट बना के उन्हें देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करें। हमारा पूरा प्रयास है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। दूसरा, आज जो नवयुवक हैं वो बेरोजगारों की लाइन में खड़े हैं, और ऐसे बहुत से नवयुवक हैं जो हमारे वेल क्वालिफाइड थे, आज ओवर एज हो गए। वो बच्चे मानसिक दबाव में एक पीढ़ी खत्म करने का काम किया जा रहा है, और जो हमारी एजुकेशन है उसका टोटल व्यवसायीकरण किया जा रहा है। हमारी ये भी कोशिश होगी कि वन नेशन तो वन एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। आज शिक्षा को इतना महंगा कर रहे हैं कि सामान्य परिवार का बच्चा शिक्षा करने की स्थिति में, ग्रहण करने की स्थिति में अब नहीं रहेगा। जब इस देश में कोरोना के समय लॉकडाउन लगा था तो इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम आपदा में अवसर की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने आपदा में अवसर की तलाश करी, 3 कृषि कानून लाए थे, 3 स्तरीय एजुकेशन सिस्टम लाए हैं, नो एजुकेशन पॉलिसी 2020, और 3 मजदूर कानून के मॉडल लाए हैं। क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि मजदूरों के जो कानून होते हैं, उनके जो हित के कानून थे, उन्हें सबको ख़त्म करके 3 वॉल्यूम बना दिए गए। किसान, चूँकि पंजाब में किसानों ने देख लिया था कि पानीपत के पास बहुत बड़ी गोदाम अडानी जी के बन रहे हैं, वहाँ आम जनता का जाना बिल्कुल मना था, बिल्कुल रोका हुआ था। तो वहाँ के किसानों को भनक लग गई थी, तो वो किसान सड़क पर आए। उन्होंने 1 साल से अधिक समय तक संघर्ष किया, सैकड़ों किसानों की उसमें कुर्बानियाँ हुई। तब इसके देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि कानून वापस। लेकिन हम लोग अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति अवेयर नहीं है। हमने नहीं देखा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या व्यवस्था कर दी है, कैसे सामान्य लोगों को शिक्षा से रोका गया है। केवल पूंजीपति लोग ही अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हिंदुस्तान में 45,000 डिग्री कॉलेज हैं, राजकीय डिग्री कॉलेज, जिन्हें अगले 10 साल में घटा के 45,000 से 15,000 करना है। जब देश की आबादी बढ़ रही है, जब देश के बच्चे पढ़ लिख के आगे जा रहे हैं, तो एजुकेशन जो संस्थान हैं वो बढ़ने चाहिए थे, तो बजाय बढ़ने के घटाने का काम कर रहे हैं। और टोटल एजुकेशन ये प्राइवेट लोगों को देना चाहते हैं। जो उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के जो सरकारी संस्थान थे, ऐसे संस्थान जो खूब रोजगार भी देते थे और खूब राजस्व भी देश को देते थे,
वो धीरे धीरे करके बेचने का काम करा। इस देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, अब आम जनता से हाथ उठवा के ये कहा था कि मैं काला धन वापस आना चाहिए कि नहीं आए। लोगों ने कहा हाँ आना चाहिए। तो कहाँ काला धन है, कहाँ गरीबों के खाते में वो 15-15 लाख रुपए आ गए हैं, कहाँ पे वो 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष देने की बात करी थी, कहाँ पर वो 2 करोड़ नौकरियां हैं, और कहाँ पर उन्होंने कहा था कि 2000